हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ये ब्लॉग कल से कंटिन्यू कर रही हूँ। मतलब सेम यहीं पे एंड हुआ था। जो फर्स्ट वाला क्लिप थोड़ा सा कुछ सेकंड का देखा है और वहीं से मैं आगे कर रही हूँ कंटिन्यू, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैं उतना तो कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि जो मैंने कल इतना सारा काम किया और उसके बाद मैं जा रही थी नहाने। और उससे पहले बाबू यहाँ पूरा कांड कर दिया था। इस पूरे ड्रॉर में ये दोनों भाई बहन का कपड़ा रहता है। मतलब एक में जैसे इसी का है, बाबू का ही है, दूसरा में मीठी का ही है, ऐसे करके रखती हूँ। लेकिन इस तरह से ना पूरा फैला देता है और मिक्स भी कर देता है। जैसे 2 ड्रॉर खोल दिया या 3, तो इस तरह से ना मिक्स कर देता है, उसमें उसका और उसमें उसका कर देता है। और ये सब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है कि दोनों बच्चों का कपड़ा अलग अलग रखो, वो भी पैंट्स अलग रखो, टी शर्ट्स और टॉप्स अलग रखो। बहुत मेहनत से करती हूँ, लेकिन ये हमेशा ऐसे कर देता है। और हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बस वही एक अलमीरा है, आप देख ही सकते हो बगल में, और कोई कबर्ड वगैरह है नहीं, तो कहाँ रखे ऐसा करके मतलब दिक्कत होता है थोड़ा सा। और जो भी है इसी तरह का ड्रॉर है और एक और वो है अलमीरा टाइप से जो कपड़े का है, आप देख सकते हो। मैं हमेशा दिखाती हूँ ब्लू वाला। तो यहाँ देखिए ये पिलास लिया हुआ है। पता है पिलास में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसको बोलते हैं। तो इसको पिलास बोलते हैं। और ये इसको कहाँ से क्या मिल जाता है वो मुझे भी नहीं पता होता है। मतलब कौन सा चीज़, जैसे ये कहाँ रखा हुआ रहता है, वो कोई मुझे बोलेगा कि दो, तो मतलब हस्बैंड बोलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि कहाँ रखे हुए हैं, लेकिन इसको मिल जाता है। और इन सब चीज़ों से ही इसका खेलने का मन करता है। पता नहीं क्या है, मतलब इसका अलग ही टाइप का खेल होता है। बर्तन, डब्बा, पिलास, स्क्रू, टेस्टर, इसी सब टाइप का चीज़ से ये खेलता है, जिससे कि आपको परेशानी हो। मतलब ऐसे चीज़ों से खेलेगा जैसे हाथ पीछे जाएगा या फिर चोट लग जाएगा, गिरेगा तो पैर पे गिर जाएगा। तो इस तरह से मतलब मीठी थी ना, बदमाश है वो, लेकिन इतना बदमाश नहीं है। मतलब एक्टिव है वो, बदमाश नहीं है वो, लेकिन ये एक्टिव तो है ही। इसको सुपर डुपर एक्टिव बोलेंगे। और साथ ही साथ इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इसका बदमाश में नाम हो गया है। तो जिस एक्टिविटी से ज़्यादा हम लोगों को परेशानी होने लगता है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये बदमाशी कर रहा है, ऐसा करके। वैसे मीठी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और है भी बहुत ज़्यादा। मतलब जो बच्चा एक्टिव होगा वो देखना पतला दुबला हो जाता है। जैसे बाबू जब से चलने लगा है तब से आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब हेल्थ डाउन हो गया है। तो वो इस वजह से हेल्थ डाउन नहीं होता है कि नज़र लग गया है, मैं खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, दिखा रही हूँ तो नज़र लग गया, ऐसा नहीं है। ये जो बच्चा पूरे दिन दौड़ेगा, खेलेगा और भूख भी लगा हुआ है फिर भी इग्नोर करेगा, खाना खेलना ही पसंद करेगा, तो वो बच्चा का कहाँ जाएगा बॉडी। मतलब कैसे, जो बच्चा बैठा बैठा रहेगा ना, वो कुछ भी खा लेगा, आप उसको दूध पिला दो या फिर कुछ भी खिला दो और हमेशा बैठा रहेगा, तो वो हेल्दी हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं भी होगा, थोड़ा बहुत। मतलब जो दौड़ने भागने वाला बच्चा नहीं होगा वो देखना ठीक ठाक रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं भी होगा, उसको कुछ भी ऐसे खिला दो पिला दो, कुछ भी खा लेगा तो भी वो ठीक ठाक रहता है, मतलब ज़्यादा दुबला नहीं होता है। लेकिन जो बच्चा ज़्यादा दौड़ता है, दौड़ के खेलता है, वो ज़्यादा दुबला हो जाता है। तो जो ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चा वही दौड़ता है। नहीं तो बहुत सारा बच्चा है कि बैठे बैठे खेल लेता है टैडी से और गुड़िया से, और चाहे लड़की हो तो या फिर लड़का हो तो भी अपना जो भी खिलौना है उससे खेल लेता है, तो वो इतना ज़्यादा मतलब दुबला नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी माँ ज़्यादा ख्याल रख रही है और जो दुबला बच्चा है उसकी माँ ज़्यादा ख्याल नहीं रख रही है। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, उसके जस्ट बाद मैं नहाई थी, ये सब दिखाने के बाद। और जैसे मैं नहा कर आई, पूजा की, उसके बाद बाबू को नहलाई हूँ। मतलब कभी कभी मैं नहाने से पहले इसको नहला देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर नहाने के बाद नहाती हूँ इसको। उसका ये रीज़न है कि इसको नहलाने के बाद मुझे इस पर ज़्यादा देर टाइम देना पड़ता है। जैसे इसको नहलाया, इसको कपड़ा पहनाया, फिर इसको फीड कराना होता है, फिर ये सोता है ना। और अगर मैं इसको पहले चाहूँ कि पहले इसको नहला दूँ फिर मैं नहा लूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर इसको नहलाने में थोड़ा सा मैं थोड़ा मतलब मान लो गीली हो गई या काम करते करते मैं ऑलरेडी गीली हूँ, तो फिर इसको नहला कर फिर इसको बेड पे सुलाने का मन नहीं करते रहता और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगते रहता है। इसलिए अच्छा है कि खुद नहा के आ जाओ, उसके बाद इसके साथ रहो, आराम से ये सो जाएगा। फिर खाना तो मेरा एकदम वो है जैसे कि कोई कंपलसरी नहीं होता है वैसा है, जो कि गलत है, लेकिन है ऐसा। मैं मतलब कोई टाइम नहीं देखती हूँ। जैसे 12 बजे पूजा कर रही हूँ, अभी 1 बज जाएगा इसमें, फिर 1 बजे ही खाऊंगी, कोई टाइम ही नहीं है मेरा खाने का।
तो बस ये हाल है। और इसी वजह से मैं दुबली तो हो गई हूँ, लेकिन ये दुबली को दुबली नहीं कमज़ोर बोला जाएगा, क्योंकि पेट निकला ही हुआ है और दुबले हो गए, तो ऐसा दुबलापन का कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो मैं आगे दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं अजियो शॉपिंग हॉल शेयर की हूँ, मतलब जो भी मैंने ड्रेस कुर्ता मंगवाया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और उसमें पता चलेगा आपको कि क्या मेरा साइज़ है ड्रेस का और क्या मैं पहनती हूँ और किस लिए मैं पहनती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ बाबू का कपड़ा हो गया, कपड़ा पहन लिया, मतलब पैंट डायपर ये खुद अच्छे से मतलब पैर दे देता है, तो पहन लिया है। उसके बाद मैं बस रोज़ दिन क्रीम नहीं लगाती हूँ, कभी कभी क्रीम लगाती हूँ। मतलब बच्चों को तो क्रीम साबुन लगाओ ना लगाओ, मतलब डेली नहीं भी लगाओ तो भी इतना अच्छा स्किन होता है, बस पानी से भी नहला दो तो एकदम साफ़ हो जाता है और एकदम चमकने लगता है। तो बस कॉम कर दी और उसके बाद एक टिक्का लगा दी। जब तक मैं टिक्का लगाई तब तक ये काजल अपने हाथों में लगा लिया, और हाथ में लगाने के बाद फेस में लग जाता, कपड़े में लग जाता, और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा देर नहीं चलता है। कुछ ना कुछ ऐसे करके इतना ज़्यादा गंदा कर लेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा गंदा करता है कपड़ा, 2-3 कपड़ा ज़रूर पहन लेता है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मतलब सुलाने का कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि पहले एक बार दलिया दे देती हूँ, उसके बाद मैं खुद फीड करा के सुलाती हूँ, फिर उठता है तो उस टाइम दूध देती हूँ, और नहीं तो कभी कभी दूध पीता है तो फिर ऐसे ही झूठ मूठ का फीड करके और फिर सो जाता है, फिर उठता है तब दलिया। अच्छा है, एक कमेंट आया था कि इतना सारा काम करने के बाद बच्चों को कैसे मैनेज करती हो, कैसे संभालती हो, मतलब धन्य हो, मतलब तारीफ़ की थी मेरा, थैंक यू सो मच तारीफ़ करने के लिए। लेकिन हो जाता है, देखो जहाँ चाह है वहाँ राह है, अगर आप चाहोगे तो सब कुछ कर लोगे। जैसे कि मैं अभी चाहूँगी तो मैं सोचूंगी नहीं यार इतना ज़्यादा काम भी रहता है, बच्चा हमेशा ही बोलता है कि एकदम गार्ड की तरह खड़े रहो, उसके बाद मैं यूट्यूब नहीं करूँगी, छोड़ देती हूँ, क्योंकि ऐसे भी पैसा वैसा तो आता नहीं है, क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरा चाह है, मेरा मन है, इसलिए मैं करती हूँ। तो सब कुछ ऐसे ही मन होता है तो कर लेती हूँ, ऐसा करके है। और बच्चा एक दिन का तो है नहीं कि एक दिन बच्चा संभालना है, एक दिन अच्छे से संभाल लेते हो उसके बाद काम करना ही करना है, ऐसा तो है नहीं। बच्चा तो अभी है तो कम से कम 3 साल तक तो ऐसे ही परेशान करेगा। इसका मतलब तो ये है कि 3 साल तक मैं काम नहीं करूँगी घर का और अच्छे से कुछ भी नहीं करूँगी, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा होता है, परेशानी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, तो मैं यहाँ पर ना चुपचाप से, वैसे मैं बोल के बताने वाली थी लेकिन बाबू सोया हुआ है, तो यहाँ पन्नी भी जो है ना इसका जो जिसमें रखा हुआ है वो भी मैं निकाली, तो आवाज़ कर रहा है, तो मुझे डर लग रहा है कहीं उठ जाएगा बाबू और फिर वीडियो शूट नहीं करने देगा। तो एक ये कुर्ता पैंट था, और प्राइस सुन के तो आप चौंक जाओगे, मतलब 400 450 है इसका प्राइस। मतलब कुछ ऑफ़र कूपन वगैरह लगा करके, वैसे तो 600 तक का दिखाता है, लेकिन ऐसे 450। और उसके बाद ये दूसरा कुर्ता है जो कि रेड कलर का है, और वो जो पहला आपने ब्लू वाला देखा था वो कॉटन का था, कुर्ता और पैंट था ओनली, उसमें दुपट्टा नहीं था। और ये जो है वो रेड कलर का है और सिल्क फैब्रिक में है, और इसका जो वर्क है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो ब्लू वाला मैंने दिखाया था वो भी एस साइज मंगवाया है मैंने, और ये भी एस। अब आप सोचोगे कि इतनी पतली तो है नहीं, इतनी मोटी है और एस साइज मंगवाया है, तो उसका कारण ये है कि देखो वैसे मेरा एम साइज़ है, लेकिन अजियो से अगर आप कपड़ा कभी मंगाना तो देखना जो आपका साइज़ रहेगा ना, अगर वो कपड़ा मंगाओगे उस साइज़ में तो आपको ज़रूर लूज आ जाएगा। तो आप उससे एक साइज़ कम मंगाना, अगर एल होता है तो एम मंगवाना, अगर एम आता है तो एस मंगवाना, तभी आपको फिट आता है। और ये मैं ऐसे ओढ़ कर दिखा रही हूँ क्योंकि इस तरह का दुपट्टा वैसे तो 2-2.5 साल से इस तरह का साड़ी और दुपट्टा चल रहा है। टीवी सीरियल में भी इसी तरह का, इसी फैब्रिक में, ऑर्गेन्जा या पता नहीं क्या बोलते हैं, इसी फैब्रिक का साड़ी चल रहा है, और ऐसे भी दुपट्टा। तो मतलब रेड कलर है ना, और साइड से जो वो वर्क है इस वजह से अच्छा लग रहा है। तो अगर पूजा पाठ में या फिर इस तरह का कोई फंक्शन में पहनोगे, और जहाँ सर पे दुपट्टा रखना ज़रूरी होता है तो वहाँ रख लोगे ना, तो देखने में भी लुक अच्छा लगता है, शादीशुदा पे ज़्यादा अच्छा आएगा। और तीसरा ये है, और अच्छा हाँ उसका प्राइस 1300 कुछ था। और तीसरा ये है, तो ये मैंने पहन लिया है, हस्बैंड के बर्थडे पे ही पहनी थी, तो इसलिए पूरा नहीं दिखाई हूँ, फ़ोटो लगा दी हूँ। इस तरह का है, इसमें दुपट्टा भी था, और इसका प्राइस था 750, मतलब 600 कुछ है, जो कि 750 के करीब में है। और चौथा ये है, ये ना जब मैं फ़ोटो देखी थी उस टाइम मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन मुझे पहनने के बाद ना थोड़ा सा प्रिंट इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं रख तो ली हूँ
लेकिन मतलब प्रिंट मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और कॉटन है, और ये भी ओनली पैंट और कुर्ता है। और मैं इससे पहले वाले ब्लॉग में भी बताई हूँ कि लेगिज पहनने से अच्छा मुझे पैंट पहनना कंफर्टेबल लगता है। बहुत ज़्यादा लूज वाला जो प्लाजो होता है वो नहीं, ये पैंट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है। तो हाँ, ये है, और इसकी प्राइस भी 450 है। तो बहुत ही कम मुझे प्राइस लग रहा है, आप लोग बताना, और वो भी अजियो से। क्योंकि अजियो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है मीशो का कपड़ा का क्वालिटी ख़राब हो सकता है फ्लिपकार्ट और अमेजोन का कपड़ा का या फिर माइंत्रा का भी कपड़ा का क्वालिटी ख़राब हो, लेकिन अजियो से मैं लगभग 3-4 साल से यूज कर रही हूँ अजियो। इस पर से जब भी मैं कपड़ा मंगाई हूँ, बस एक कपड़ा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, जो कि 1 साल हो गया लगभग, आप लोगों ने देखा होगा। बैंगनी कलर का मैंने मंगवाया था, जो कि बहुत अच्छा था और प्राइस बहुत कम था। तो ऑब्वियस है वो थोड़ा सा पन्नी टाइप से फील देता है, मतलब खड़ आवाज़ जैसे हो रहा था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी प्राइस के हिसाब से अगर आप लोगे, और जैसे कॉटन है तो सस्ता भी है तो अच्छा है। तो ये मैं पहन के अब दिखा रही हूँ। ये एस साइज़ है, मैं यही बोल रही थी कि मैं आगे बताऊंगी। एस साइज़ है, और चूँकि मुझे एम आता है, तो एम आता है तो एस इसलिए मंगाई क्योंकि अजियो पे एक साइज़ बड़ा आता है, तो एस तो मंगवा ली। लेकिन मेरा पेट जो है वो एस को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो पेट बोल रहा है कि नहीं एम पहनो। मतलब बॉडी मेरा एस के लायक है अजियो के हिसाब से, जैसे अजियो पे कपड़ा मिलता है, लेकिन पेट पे तन जा रहा है। ये भी एस साइज़ है, आप देख सकते हो पेट पे तन गया। तो मतलब एकदम जिस टाइम आप पहनते हो कपड़ा, जिस टाइम मतलब बस देखना होता है कि कैसा लग रहा है, उस टाइम ना पेट पता नहीं क्यों थोड़ा सा ठीक रहता है। लेकिन अगर फ्री होके रहो, पेट एकदम खुल के रहो, तो पेट थोड़ा खुलता है, तो टाइट है ज़्यादा फील। तो यही 4 कुर्ता है जो कि मैं कब से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी कि बहुत सस्ता है, क्योंकि सही में 450 में तो कुर्ता मिलता भी नहीं है। सिर्फ कुर्ता नहीं मिलता है, यहाँ कुर्ता पैंट है। ओनली कुर्ता लेने जाओ और तो 800, 600, 700 में मिलता है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। चलो मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।